तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम बात करेंगे ट्रेन चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपको एसएससी सीजीएल 2026 में के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेन चैप्टर अगर आप इसे कर लेते हैं तो समझिए 1 से 2 नंबर आपका पक्का है। तो आइए बात करते समय न गवाते हुए ट्रेन के फुल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आपको सबसे पहले बता दें दोस्तों कि ट्रेन का पूरा कॉन्सेप्ट बस इसी पे टिका हुआ, यानी समय बराबर दूरी बाई चाल, यानी टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। जो कि अगर स्पीड निकालना हुआ तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए और उसका आंसर आ जाएगा। अब ये बात करते हैं एक दूसरा हॉट प्यारा कॉन्सेप्ट है। ट्रेन एक ऐसी चीज है जी हाँ दोस्तों, जिसकी खुद की लंबाई और खुद की चाल भी होती है। जी हाँ दोस्तों, जो कि ट्रेन अगर आप पढ़ रहे हैं तो ट्रेन में आप कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। ट्रेन एक ऐसी वस्तु या चीज है जिसकी खुद की लंबाई और खुद की चाल होती है। अब ये बढ़ते आगे, उससे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नहीं आए हैं तो थोड़ा चैनल को प्यार दीजिए। अब ये बात करते हैं इसका पहला नंबर जो कि कॉन्सेप्ट है, अगर ट्रेन किसी पोल या आदमी को पार करती है तो जी हाँ दोस्तों, मानिए अगर कोई ट्रेन है, अगर चलते चलते किसी पोल को या किसी आदमी को पार करे तो अगर उसका अगर समय निकालना है तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो कि समय बराबर होता है क्या, दूरी बटे चाल। तो अगर उसका अगर हमको दूरी निकालना है तो खुद क्या, ट्रेन की ही लंबाई होगी। जी हाँ दोस्तों, ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की स्पीड होगी, क्योंकि किसी चलते पोल को तो पोल में तो कोई लंबाई नहीं होती, आदमी में कोई लंबाई नहीं होती, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है क्या, समय बराबर ट्रेन जब अगर किसी पोल या आदमी को पार करती है तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी लंबाई, ट्रेन की लंबाई बटे लेंथ ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी ट्रेन की चाल। तो ये आपको हो गया पहला कंसेप्ट, अगर ट्रेन अगर जब किसी पोल या आदमी को पार करे तो। अब ये बढ़ते आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दूसरा नंबर, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या ब्रिज सुरंग को जब पार करे तो। जी हाँ दोस्तों, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार करे तो जब अगर ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो उसका क्या, उसमें क्या क्या हो जाएगा। अगर समय निकालना होगा तो पहले उसका दूरी अगर निकालना होगा तो क्या क्या होगा, तो सबसे पहले उसमें आप जोड़िएगा ट्रेन की लंबाई। जी हाँ दोस्तों, जो कि ट्रेन अगर कोई ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार रहा है तो प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है ना, तो प्लेटफॉर्म को भी तो लंबाई आपको जोड़ना होगा ना। तो लेंथ ऑफ ट्रेन यानी ट्रेन की लंबाई प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। उसी तरह अगर ब्रिज का करे तो लेंथ ऑफ ब्रिज बटे क्या होता है, एक होता है समय का फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये आपको दूरी हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन बटे प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। उसी तरह अगर चाल निकालना है तो लेंथ ऑफ स्पीड, तो ये आपको हो जाएगा, जो कि ट्रेन में चाल होती है उसी तरह प्लेटफॉर्म में चाल या लंबाई नहीं होती, तो स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा। अब ये बढ़ते आगे, ये आपको दो कंसेप्ट हो गया, ये आप कंसेप्ट याद रखिएगा। अब ये बढ़ते आगे तीसरा नंबर जो कि कॉन्सेप्ट है, अगर डायरेक्शन अगर सेम रहे। जी हाँ दोस्तों, ये आपको रिलेटिव, ये आपको कॉन्सेप्ट है, अगर डायरेक्शन अगर यानी दिशा समान रहे तो घटा दीजिएगा आप क्वेश्चन में, वहीं अगर दिशा अगर अपोजिट हो यानी उल्टा हो तो आप क्या क्वेश्चन में जोड़ दीजिएगा, जो कि इससे हम इस थ्योरी से आगे हम क्वेश्चन करेंगे। अब ये बात करते हैं जो कि तीसरा नंबर हॉट कॉन्सेप्ट है, जब ट्रेन किसी आदमी को समान दिशा में पार करे तो। जी हाँ दोस्तों, जब ट्रेन किसी आदमी को यानी समान, जब ट्रेन भी चल रहा है और आदमी भी चल रहा है और समान दिशा में अगर पार कर रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, समय बराबर होता है क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन, जो कि ट्रेन की लंबाई हो जाएगी और बटे स्पीड। तो ट्रेन में तो स्पीड भी ना होता है तो स्पीड ऑफ ट्रेन, और अगर समान दिशा में तो घटा दीजिएगा, वहीं अगर विपरीत दिशा में तो जोड़ दीजिएगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि ट्रेन में भी तो स्पीड है ना और आदमी भी समान दिशा में जा रहा है तो स्पीड तो आदमी में भी तो स्पीड है ना, बस आदमी में लंबाई नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा स्पीड ऑफ मैन। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, इसका ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, जब ट्रेन किसी आदमी को समान दिशा में पार करे तो इसका फॉर्मूला होता है समय बराबर हो जाएगा क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन, जी हाँ दोस्तों, बटे स्पीड ऑफ ट्रेन में से स्पीड ऑफ मैन का घटा दीजिएगा, यानी अगर समान दिशा रहे तो घटा दीजिएगा, वहीं अगर उल्टा विपरीत दिशा रहे तो आप क्या जोड़ दीजिएगा। उसी तरह चौथा है, इससे जो कि प्यारा सा कॉन्सेप्ट बनता है, जब ट्रेन किसी आदमी को विपरीत दिशा में अगर पार करे तो। जी हाँ दोस्तों, अगर विपरीत में पार करे तो वहीं जोड़ दीजिएगा लेंथ ऑफ ट्रेन बटे स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन। जी हाँ दोस्तों, समय निकालने के लिए फॉर्मूला क्या कीजिएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन बटे स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन। दोस्तों आपको एक बात बता दें कि ट्रेन चैप्टर में दोस्तों हमेशा यही एक फार्मूला होता है, समय बराबर दूरी बाई चाल। जी हाँ दोस्तों, समय बराबर दूरी बाई चाल। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को तोड़ने मोड़ने का सीख गए तो आप समझिए कि ट्रेन चैप्टर के किसी भी प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब ये बढ़ते आगे पांचवा नंबर कॉन्सेप्ट से। तो पांचवा नंबर कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, जब अगर दो ट्रेन
आपस में समान दिशा में चल रहा हो तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको जब दो ट्रेन, पहले तो सिंगल ट्रेन था और किसी आदमी को था, अब इसमें जब दो ट्रेन आपस में समान दिशा में चल रहा है, मानिए अगर कोई ट्रेन यहाँ भी है और यहाँ भी है, समान दिशा में अगर चल रहा है तो दोनों में तो लंबाई है अपना, ठीक है, और दोनों में साथ साथ स्पीड भी है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल। तो लेंथ ऑफ ट्रेन जो कि पहला नंबर ट्रेन हो जाएगा ट्रेन की लंबाई, उसी तरह प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 यानी दूसरा नंबर ट्रेन की लंबाई। उसी तरह अगर समान दिशा में चले तो आप घटा दीजिएगा, उल्टा विपरीत दिशा में चले तो आप जोड़ दीजिएगा। तो अब उसको स्पीड में घटा दीजिए, तो स्पीड ऑफ ट्रेन पहला ट्रेन का स्पीड हो गया, अब में से स्पीड ऑफ ट्रेन दूसरा यानी S1 माइनस S2, ये आपको फॉर्मूला याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर फॉर्मूला क्या होगा, LT1 प्लस LT2 बटे S1 माइनस S2। उसी तरह अगर ये विपरीत दिशा में रहे तो आप इसे जोड़ दीजिएगा। अब ये बढ़ते आगे छठा नंबर कॉन्सेप्ट से। तो छठा नंबर जो कि कॉन्सेप्ट है, जब दो ट्रेन आपस में विपरीत दिशा में चल रहा हो तो जी हाँ दोस्तों, जब दो ट्रेन आपस में क्या विपरीत दिशा में चल रहा हो तो विपरीत दिशा में क्या करना है आपको, सबसे पहले समय निकालने के लिए क्या होगा, तो समय निकालने के लिए यही आपको फॉर्मूला है, समय बराबर दूरी बाई चाल। इसी कॉन्सेप्ट से, इसी फॉर्मूला से आप सारा कॉन्सेप्ट को आप बना सकते हैं। तो लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन जो कि पहला ट्रेन का लंबाई हो जाएगा दूरी, उसी तरह दूसरा ट्रेन का लंबाई हो जाएगा यानी लेंथ ऑफ ट्रेन 2 बटे दोनों में तो स्पीड भी तो है, तो स्पीड S1 और प्लस S2। अब इसमें आप प्लस क्यों किए हैं, तो क्योंकि विपरीत दिशा में है तो प्लस हो जाएगा और समान दिशा में रहे तो ये आपको माइनस हो जाएगा। तो समझे ना दोस्तों, ये आपको रेलवे का फुली कॉन्सेप्ट, ट्रेन चैप्टर का फुली कॉन्सेप्ट हो गया। बस एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है। उससे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। एक और मेन कॉन्सेप्ट होता है, जब भी क्वेश्चन में, हमेशा क्वेश्चन में किलोमीटर पर घंटा में देता है और आपको हमेशा उसको क्या मीटर पर सेकेंड में बदलना होता है। तो किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या 5/18 से गुना करना होगा, जो कि आपको सबसे अति इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। उसी तरह अगर मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर घंटा में बदलना है तो ये आपको 18/5 से गुना करना होगा। अब वही बात करते हैं सापेक्ष चाल किसे कहते हैं। तो सापेक्ष चाल जब भी दो या दो से अधिक चीजें एक साथ चलना आरंभ करें, जी हाँ दोस्तों, जब भी दो या दो से अधिक चीजें एक साथ चलना आरंभ करें तो वे किसी भी दूरी को हमेशा सापेक्ष चाल से चलती है। ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब भी दो या दो से अधिक चीजें एक साथ चलना आरंभ करें, जब भी दो या दो से अधिक चीजें एक साथ चलना आरंभ करें तो वे किसी भी दूरी को हमेशा सापेक्ष चाल से चलते हैं। अब ये बढ़ते आगे इसके प्रश्न को लेकर। तो प्रश्न को देखने से पहले एक बार फिर से हम रिपीट कर देता हूँ। जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे को या किसी आदमी को पार करने में जो दूरी तय करेगी, क्या उस ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। जी हाँ दोस्तों, जब किसी ट्रेन, मानिए जब कोई ट्रेन है या सप्तक्रांति ट्रेन है या अमरनाथ ट्रेन है या कोई भी XYZ ट्रेन है, किसी खंबे को पार करे या किसी आदमी को पार करे या किसी पोल को पार करे तो हमेशा आप क्या कीजिएगा, उसमें जो कि फॉर्मूला होता है क्या, समय बराबर दूरी बाई चाल। तो वो दूरी जो होगा वो हमेशा आपको कुल ट्रेन की लंबाई ही होगी, क्योंकि खंबे में लंबाई नहीं होती, आदमी में लंबाई नहीं होती और किसी पोल में लंबाई नहीं होती, जो कि आपको दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई, जो कि हम फिर से कॉन्सेप्ट को रिपीट कर दिए। अब ये बढ़ते आगे दूसरे नंबर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वही बात करते हैं। अगर कोई ट्रेन जो प्लेटफॉर्म की लंबाई, जी हाँ दोस्तों, अगर कोई ट्रेन जो प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करे या सुरंग की लंबाई को पार करे तो दूरी क्या होगा, दूरी हमेशा निकालिएगा किस पे, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, जी हाँ दोस्तों, और प्लस ट्रेन की लंबाई निकालिएगा। ये जो कि कॉन्सेप्ट जो ये हम कॉन्सेप्ट बताए ना, ये आपको कोई नहीं बता पाएगा यूट्यूब पर। तो अब ये बढ़ते आगे एग्जाम्पल से। तो क्वेश्चन जो कि ये आपको पहला नंबर क्वेश्चन जो कि आपको SSC CHSL में आया हुआ है। तो ये प्रश्न है जो कि 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंबे को, तो जब भी अगर कोई खंबा देखिएगा तो खंबा, अगर कोई खंबा हो, पोल हो, कोई किसी आदमी को पार करे तो हमेशा आप क्या रखिएगा, इसकी लंबाई को नहीं लिखिएगा, हमेशा आप ट्रेन की लंबाई को रखिएगा। जो 30 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, यानी इसमें ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है और लंबाई हमेशा क्या, दूरी पूछ रहा है, लंबाई को हमेशा दूरी में रखिएगा। वही बात करते हैं तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जो कि यही दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, जो कि इसी एक थ्योरी पर जो कि ट्रेन का पूरा कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। तो अब ये बात करते हैं दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। तो
चाल आप हमेशा देखिएगा, चाल हमेशा किलोमीटर पर घंटा में और समय दिया हुआ है 30 सेकंड में। तो वो हम जो कि फॉर्मूला पहले आपको बताए थे कि किलोमीटर पर घंटा को हमेशा क्या मीटर पर सेकंड में बदलिएगा, तभी आपको आंसर आएगा। तो बात करते हैं दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल हो गया कितना 60 किलोमीटर पर घंटा इंटू समय हो गया कितना 30 सेकंड। तो ये हो गया आपको 30 सेकंड, ये आपको सेकंड में है, ये आपको किलोमीटर पर घंटा में। तो ऐसा आप कीजिए कि सेकंड में आंसर आए, क्योंकि सेकंड में दिया है तो सेकंड में निकालिए। तो 60 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल दिए, तो किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना होता है। तो 60 गुने 5/18 गुने 30, ये आपको तो हो गया 15 दूना 30, 2 15 30, 2 9 18, फिर उसके बाद 3 3 9, 3 5 15, 3 20 60, ये आपको हो जाएगा 20 50 100 50 कितना 500 मीटर, ये आपको ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। अब ये बढ़ते आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो जो कि नेक्स्ट प्रश्न है ये वाला, 275 मीटर लंबी ट्रेन, जी हाँ दोस्तों, लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है। तो ये यहाँ पर आपको एक ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, अब प्लस में जब भी अगर बराबर बोले तो बराबर मीन्स होता है क्या, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी बराबर दी है, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी 275। अब बोल रहा है 33 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। और अब इसमें पूछ दिया है क्या गति, तो गति निकालने के लिए हमेशा आप क्या कीजिएगा, गति जो कि दे रहा है ना, तो हमेशा आप क्या कीजिएगा पता है क्या, हमेशा आप चाल जो कि दिया है कितना, गति मीन्स होता है यानी स्पीड मीन्स होता है क्या चाल। तो इसको हमेशा आपको चाल निकालना है। तो सबसे पहले आप निकालिए ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई पहले निकाल लीजिए, और बराबर बोल रहा है तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ये आपको जो कि कुल जोड़िएगा तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 275 प्लस 275 550 मीटर, ये आपको कुल दूरी हो गया। क्योंकि ये आपको लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो जब भी अगर प्लेटफॉर्म को पार करे तो जुट जाएगा, वो भी बराबर है। तो 275 प्लस 275 कितना हो गया 550 मीटर, ये आप कुल दूरी हो गया। समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है कुल, उसको कितना 33 सेकंड लग रहा है, और ये 550 मीटर है, और समय दिया हुआ है सेकंड में, तो इसको आपको कुछ भी किलोमीटर पर घंटा या मीटर पर सेकंड में बदलने की जरूरत नहीं है। तो अब ये बढ़ते आगे, समय जो कि दे दिया है 33 सेकंड, तो इसका आप निकाल लीजिए, यानी पूछ रहा है ट्रेन की गति। और हमेशा आप याद रखिएगा फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुने समय, जो कि दूरी कितना 550 मीटर दिया हुआ है और चाल हमको निकालना है, और समय कितना 33 सेकंड। तो इस तरह आप निकाल लीजिए। तो चाल निकालिएगा तो ये 33 नीचे आ जाएगा, तो 550/33 में भागा दीजिएगा, तो 11 3 33, 11 5 55, ये आपको 50/3 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। यानी ट्रेन की वो स्पीड कितनी थी, तो 50/3 मीटर पर सेकंड, यानी काफी हल्का में चल रही थी। अब ये बढ़ते आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको एसएससी के सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है क्या, 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई, तो इसमें आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, सीधे आपको निकालना है क्या ट्रेन की लंबाई, और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें आप जोड़ लीजिए। तो ट्रेन की लंबाई किसी 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करे, तो ये आपको यहाँ पर क्या दे दिया है, चाल दे दिया है, यानी चाल बराबर चाल दिए हुए 72 किलोमीटर पर घंटा, समय दिए हुए कितना 23 सेकंड। अब इसको पहले आप दूरी निकाल लीजिए। तो दूरी आपको निकालना है, तो दूरी क्या होगा, ये आपको लंबे प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो दूरी हमेशा आप जोड़िएगा इसमें आपको, क्योंकि ट्रेन की लंबाई भी जुटेगा प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुटेगा, क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे। तो हो जाएगा कितना, मान लीजिए ट्रेन की लंबाई अगर x मानते हैं तो x प्लस 260 मीटर, ये आपको ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। तो ये आपको दूरी हो गया, स्पीड हो गया 460, ये आपको हो जाएगा क्या x प्लस 260 ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी कुल दूरी हो जाएगी। और समय दिया हुआ कितना 72 किलोमीटर पर घंटा, यानी स्पीड दिया हुआ है, और समय कितना 23 सेकंड दिया हुआ है। तो इस तरह आप इसको दूरी बराबर चाल गुने समय फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो अब ये बढ़ते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो ये आपको हो जाएगा चाल जो कि 72 किलोमीटर पर घंटा, अब 5/18 जो कि समय दिया हुआ कितना 23 सेकंड, तो ये सेकंड दिया हुआ समय दिया हुआ 23 सेकंड, और यूनिट कितना 72 किलोमीटर पर घंटा है। तो पहले इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। तो 72 गुने 5/18, 18 चौका 72, ये आपको हो जाएगा 18 चौका 20, 5 चौका 20, 20 गुने 23, ये आपको 460, जो कि अब पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई। तो 260 में क्या जोड़िएगा कि ट्रेन की लंबाई हो जाएगा, तो 460 में से 260 घटा दीजिए, यानी ट्रेन की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 200 मीटर आंसर हो जाएगा। अब ये बढ़ते आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो अब ये जो कि एक क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है यदि 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, तो 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म यानी 900 मीटर लंबी एक ट्रेन भी है और साथ में 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो यानी कुल दूरी कितना हो जाएगा 900 900 प्लस 1800। यहाँ तक आप समझ गए। स्पीड जो कि 108 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है और मीटर में दिया हुआ है दूरी। तो सबसे पहले इसको आप क्या कीजिएगा मीटर पर सेकंड में बदल दीजिएगा। पूरी तरह से पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा, यानी इसमें अब पूछ रहा है समय। तो समय बराबर हमेशा आप याद रखिएगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बाई चार। तो यानी कुल दूरी कितना हो जाएगा 900 ट्रेन की लंबाई और 900 प्लेटफॉर्म की लंबाई, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई पार कर रहा है तो इसको हमेशा आप जोड़िएगा। तो कुल दूरी हो गया कितना 1800 मीटर। चाल स्पीड कितना दिया हुआ 108 किलोमीटर पर घंटा और समय कितना दिया हुआ है, समय आपको निकालना है। तो समय ही आप मान लीजिए x। जब आप समय मानते हैं x तो आइए दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुने समय। तो दूरी दिया हुआ कितना 1800, ठीक है, और चाल स्पीड दिया हुआ कितना 108 किलोमीटर और समय को अगर हम x माने तो सबसे पहले आप x माने तो किलोमीटर पर घंटा को, क्योंकि ये आपको मीटर में है यूनिट, तो इसको भी आप मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। तो 108 को मीटर पर सेकंड में बदल लीजिएगा तो 108 गुने 5 बाई 18, 18 छक्के 108 यानी 30 मीटर पर सेकंड ये आपको स्पीड हो जाएगा इनटू टाइम। तो आप इसमें से भागा दीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 1800/30। ये आपको हो जाएगा 1800/30। 30 से 0 से 0 गया, ये आपको हो जाएगा टाइम कितना, समय कुल कितना लगेगा, इस ट्रेन को कितना समय लगेगा उस प्लेटफॉर्म को पार करने में, यानी कुल कितना 60 सेकंड लगेगा, जो कि आपको एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी नहीं 1 2 3 साल पहले। अब ये बढ़ते आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। उससे पहले दोस्तों अगर हमारे कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लग रहा है, हमारा समझाया हुआ अगर आपको पूरी माइंड में घुस रहा है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को एक प्यारा सा लाइक बटन दे दीजिए। अब ये बढ़ते आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 72 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से यदि कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। तो सबसे पहले आप एक बात याद रखिएगा, जैसे कोई ट्रेन एक आदमी को पार करती है तो वो कुल ट्रेन की ही लंबाई सिर्फ आप जोड़िएगा। अब बात करते हैं, तो ज्ञात करो कि अपने से 50% ज़्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन, यानी अपने से 50% ज़्यादा लंबाई है, ठीक है, तो ज़्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार कर पाएगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी स्थिर हो। तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। तो आइए बात करते हैं। दूरी बराबर सबसे पहले आप फॉर्मूला याद रखिएगा, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, जो कि बोल रहा है कोई ट्रेन एक आदमी को पार करे। तो पहला ट्रेन की लंबाई, तो ये आपको हो गया ट्रेन की लंबाई बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक आदमी को पार करे तो हमेशा आप ट्रेन की लंबाई रखिएगा। अब ये बात करते हैं, तो चाल कितना 72 किलोमीटर पर घंटा दिया, इसको आप मीटर पर सेकंड में बदलिए तो ये हो जाएगा 18 चुका 72 यानी 5 चुका 20, 20 गुने 15, समय दिया हुआ था कितना 15 सेकंड, तो 300 मीटर ये आपको हो जाएगा। ये पहले वाला ट्रेन का कुल लंबाई निकल गया। तो अब पहले वाला ट्रेन का कुल लंबाई निकल गया। अब बात कर रहे हैं, तो एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती तो यहाँ तक कुल ट्रेन की लंबाई हो गई, ठीक है। तो बोल रहा है तो ज्ञात करो कि अपने से 50% ज्यादा लंबाई, तो यानी 300 का 50% कितना हो गया 300 का 50%, 300 गुने 50/100, तो ये आपको 100 3 50 3 150 यानी 450 हो गया दूसरी ट्रेन। तो दूसरी ट्रेन का कुल लंबाई कितना होगा 450 मीटर, जो कि यहाँ तक आपने कन्वर्ट करके दिया। सेकंड ट्रेन का दूसरी ट्रेन वाली जो कि बोल रहा है दूसरी ट्रेन 50% ज्यादा लंबाई, तो ये आपको जगह 450 मीटर। अब जो कि बोल रहा है अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तो पूछ रहा है तो दूरी, तो सबसे पहले आप दूरी बराबर होता है क्या चाल गुने समय, तो आप इसे 300 ये आपको ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी 750 मीटर, चाल कितना दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर घंटा। तो इस तरह 72 किलोमीटर पर घंटा को पहले मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, तो 72 गुने 5/18 और समय हमको निकालना है। तो समय निकालना है तो इस तरह 750, ये आपको 300 और प्लस 450 हो जाएगा कितना 750 और 18 चुका 72 20, तो टी का मान क्या हो जाएगा 750/20 यानी 75/2 सेकंड आंसर हो जाएगा। अब ये बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब ये जो कि ये वाला क्वेश्चन है, यदि एक रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है, तो रेल इंजन की लंबाई का दुगुना कितना हो, जो कि ये आपको एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले रेलवे इंजन की लंबाई कितना 400 मीटर और 235 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले आप क्या कीजिएगा डिफरेंस निकालिए। तो 400 में से 235 घटाइए तो कितना 165 मीटर, ये आपको हो गया
दूरी का। उसी तरह समय का डिफरेंस निकालिए, तो 100 में से 60 घटाइए तो कितना 60 सेकंड, 100 में से 60 घटाइए तो यानी 40 सेकंड। तो ये आपको हो जाएगा 165 मीटर कितना 40 सेकंड में। तो 1 सेकंड का मान पहले निकाल लीजिए, तो 40 सेकंड में कितना 165 मीटर, तो 1 सेकंड का निकालिए तो 165/40 हो जाएगा। अब बोल रहा है 100 सेकंड में, तो हमेशा आप पहले वाला लिखिएगा, तो पहले वाला कितना है 100 सेकंड, यानी एक रेलवे इंजन का पहले वाला हमेशा लिखिएगा। तो 100 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो 20 दूना 40, 20 पचे 100, ये आपको कटाइएगा तो 165 गुने 5 25, 6 पचे 30, 2 32 के 2, अब 5 कम 5 3 8, यानी 825/2 हो जाएगा। अब इसको आप कटाइएगा तो 2 चौका 8, 412.5 मीटर हो जाएगा। अब बोल रहा है एक रेलवे इंजन, तो ये आपको बोल रहा है रेल इंजन की लंबाई क्या होगी, तो रेलवे इंजन प्लस 2 पुल जो कि हमेशा जुटता है, तो 2 पुल मिलाकर कितना 400 था, तो 400 और इधर आया 412.5, तो इसमें से क्या आप घटाइएगा, तो 412 में से 400 घटाइएगा तो 12.5 हो जाएगा। और अब बोल रहा है तो रेल इंजन की लंबाई कितनी थी, तो 12.5 हो जाएगा। अब रेल इंजन की लंबाई का 2 गुना कितना हुआ, तो 12.5 में 2 से गुना कर दीजिए, ये आपको रेल इंजन की लंबाई का 2 गुना निकल जाएगा। ये आपको 25 मीटर आंसर हो जाएगा। अब